नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग प्यारे विद्यार्थी सज्ज हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आज का हमारा एक बेहतरीन सा टॉपिक होगा जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है दो जीन का प्रयोग। यस। और अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उस पर मैं डिस्कस करता हूँ। थोड़ी आपको छोटी मोटी बातें बता देता हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुका है। ठीक है, ओके। क्या मेरी वॉइस सही है? वॉइस क्लियर, बढ़िया, सुंदर 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 दिख रहा है जी। चलिए तो हम लोगों ने प्यारे बच्चों अभी तक क्या पढ़ चुका है? देखिए, चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा 4। अगर ना पता हो तो पीछे वीडियो कई लेक्चर में हो चुका है, अर्थात कई क्लास हो चुका है, आप वहाँ पे जाकर देखिए। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम प्यारा सा है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। विविधता के सिद्धांत। अच्छी एक बात बताओ, कल संडे का, हेलो बच्चों ध्यान दो, कल संडे को मैं इसी चैप्टर से सारे क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और हो सकता है लाइव आऊँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, संडे को। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चों? इस चैप्टर में हम लोगों ने परिचय पढ़ा था। परिचय मतलब मेंडल दादा के परिचय। समझो तुम लोग मेंडल के बारे में, इनके बारे में कब प्रयोग किए थे, है ना। मटर के पौधे लिए थे और मटर के पौधे में कब प्रयोग किया? 1856 से 63, है ना। और इनका प्रयोग कब आया था? तो 1865 का इनका प्रयोग आया था। ठीक है, प्रकाशित हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई, कहाँ, वगैरह वगैरह, ये सब पढ़े। परिचय और मटर के पौधे के 7 अनुवांशिक लक्षण, इस लेक्चर नंबर 1 पे हम लोगों ने इस पर बताया। दूसरा हम लोग पढ़े बेटा एक जीन का प्रयोग। जी जादूगर है, एक जीन का प्रयोग। एक जीन के प्रयोग में अगर मैं आपको बता दूं, एक जीन के प्रयोग में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं। जैसे एक जीन के प्रयोग में हमने पढ़ा था कि प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम पढ़ा था बेटा। प्रभाविता का नियम इसमें पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, या हम दूसरा इसमें पढ़े थे विसंयोजन का नियम। विसंयोजन का इसमें नियम भी पढ़ चुके हैं हम लोगों ने। और इसमें जीन रूप पढ़ चुके हैं। जीन रूप क्या होता है? लेकिन दृश्य रूप भी इसको पढ़ चुके हैं। दृश्य रूप क्या होता है? ठीक है। आलील्स क्या होता है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा। आलील्स क्या है? ये भी हम लोगों ने पढ़ा। सम युग्मनजी, विषम युग्मनजी पढ़ चुके हैं। और इसी से रिलेटेड हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? अभी देखो, हम लोगों ने साह प्रभाविता भी पढ़ चुका है। साह प्रभाविता, जो बच्चा नहीं पढ़ा होगा वो जा कर के वीडियो देख लेगा। और अपूर्ण प्रभाविता, ये भी टॉपिक हम लोगों ने क्लियर कर चुका। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो हम लोगों ने पहले से ही पढ़ चुका है। जो प्यारे बच्चे अभी नए होंगे वो जा कर के इन सारे टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, एकदम बेहतरीन सा, बहुत एकदम सिंपल तरीके से पढ़ा चुके हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है, हम लिख देते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा, पढ़ो ध्यान से। आज का टॉपिक है दो जीन का प्रयोग। दो जीन का प्रयोग। देखो, दो जीन का प्रयोग में जो भी क्वेश्चन आता है आपको कैसे सीखना है। आज के बाद दोबारा आप इस दो जीन के प्रयोग में कभी सोच भी नहीं पाएंगे कि इसको दोबारा पढ़ें हम लोग। एकदम इजी लगेगा, एकदम इजी, एकदम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक मैं बताऊंगा और एकदम इजी लगेगा। मैं आपको सिखाऊंगा कि दो जीन का प्रयोग होता कैसे है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको सीख लेना है। तो वंशागति का जीन मत है। TH मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी या फल मक्खी पर
दो दो जीन का प्रयोग वहाँ पर भी है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस वहाँ पर भी कराए हैं। तो इसीलिए आज हम इसको प्यार से बहुत आराम से पढ़ेंगे, ताकि वो वाला जब उसको पढ़ें जीन मत ड्रोसोफिला पे कराएं तो ये बात तुम्हें याद रहेगी ना, तो वो बात तुम्हें याद रहेगी। समझो गदेला, ये मेन पॉइंट है। तो इसको बहुत आज पूरी वीडियो में देखना, पूरा वीडियो आप लोग देखना। दो जीन का प्रयोग कभी भूल ही नहीं सकते हो। और TH मॉर्गन वाली जो ड्रोसोफिला मक्खी पे कराए थे, वो बात भी तुमको एकदम स्पष्ट 100% आ जाएगी। अभी तक तुम लोग उसको पढ़ते हो, अरे भैया ये पता नहीं क्या कर रहा है ड्रोसोफिला पे जीन को, उसके शरीर, बॉडी कलर, वन्य टाइप, लघु उत्तर, पता नहीं क्या, लेकिन ये बात आपको समझना। चलो, तो ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो पूरे मेरे साथ बने रहिएगा और बीच बीच में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि खून पसीना बह रहा है मेरा। खून पसीना मतलब देख लो यार भैया, प्यारे बच्चों, क्या क्या बोल जाता हुआ। तो खून पसीने की कमाई। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या सभी लोग तैयार हो? कहो भैया, सभी लोग तैयार हो ना? चलो, तो चलते हैं दो जीन के प्रयोग में। तो पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ, फिर पूरा क्लियर करूँगा। दो जीन का प्रयोग, दो जीन का प्रयोग, इसे बेटा बोलते हैं टू जीन एक्सपेरिमेंट, या हम इसे कहते हैं द्विसंकरण का प्रयोग भी कहते हैं, या इसे हम लोग कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ध्यान से सुनना बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चनवा दो जीन का प्रयोग लिख सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिख सकता है, या तो इसे हम एक और नाम देते हैं द्विसंकर का प्रयोग। तो देखो भाई, सबसे बड़ी बात ये है बाय वाले बच्चों, अगर आपको हिंदी में कुछ उटांग पटांग लगे शब्द, तो उसी क्वेश्चन का इंग्लिश भी होता है। समझो, इंटर में क्या होता है, साइंस में हिंदी में ना ढूंढे हो। साइंस में क्या होता है, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों का देता है, उसी का हिंदी देगा, उसी का इंग्लिश देगा। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी में कुछ शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका इंग्लिश शब्द देखो, तुरंत समझ में आएगा। इसलिए मैं हेडिंग वगैरह जो शब्द है उसको मीन्स करके, मतलब करके मैं बोल देता हूँ दोनों शब्द में। बस प्यारे बच्चों, आपको फोकस करना होगा कि सर उसी शब्द की इंग्लिश बोले, ये उसका इंग्लिश वर्ड होता है ना भाई। एकदम सिंपल है, और सीखते चलो, क्योंकि आपको भविष्य में डॉक्टर बनना है, नीट वगैरह देना है, तो भाई आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो दो जीन का प्रयोग मैं पहले परिभाषा लिखता हूँ, पहला काम परिभाषा, फिर मैं आपको सिखाता हूँ ये कैसे होता है। तो देखिए, मैं लिखता हूँ मटर के 7 यानी 7 लक्षणों में से किसी दो तुलनात्मक लक्षण को, मेरे साथ तुम लोग लिख सकते हो भाई, मैं इतना मतलब आराम से लिखता हूँ, आराम से बोलता हूँ। तुम अगर जो बच्चा लिखना है वो मेरे साथ नोट्स भी बना सकता है प्यार से। तो किसी दो तुलनात्मक लक्षण को लेकर उनमें किए गए क्रॉस में संकर, ठीक है, क्रॉस को दो जीन का प्रयोग कहते हैं। दो जीन
का प्रयोग कहते हैं। बहुत सिंपल है यार भैया। अब देखो बहुत सिंपल है। इसमें क्या किया उन्होंने, दो पौधा लिया और दो कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, दो लक्षण को उन्होंने, दो कैरेक्टर्स या दो लक्षण को सिलेक्ट किए। अब देखो इसको मैं सिखा रहा हूँ भैया, ये मैं सिखा रहा हूँ। मान लो एक पौधे लिए ऐसे और ये लंबे पौधे थे, ठीक है बच्चों। ये भी पौधे लिए, ये भी दोनों टाल थे, समझो दे लो। अब क्या उन्होंने क्या किया, दोनों पौधे के, ये पौधा है, ये पौधा दिख रहा है ना बेटा, नहीं तुम लोग घबरा जाओ, ये झाड़ू दिख रहा है, झाड़ू सर, आम आदमी पार्टी वाला झाड़ू नहीं, पौधा है हरा भरा। तो हम कहेंगे देखिए एक दो पौधे लिए, इसके बीज को डिनोट करने के लिए मैं ऐसे, बीज का आकार गोल है, इसके बीज का आकार झुर्रीदार है, ठीक है। तो ये बीज का आकार इसका गोल और इसका बीज का आकार जो है झुर्रीदार है, ठीक है। इसका रंग जो है वो पीला है, बीज का रंग पीला है, मतलब एक के अंदर दाल जो है और एक के अंदर वाला हरा है, ऐसे सोचना है। अब दो लक्षण है, एक तो बीज का आकार देखो, ये तुलनात्मक हुआ, ये तुलनात्मक लक्षण है, ठीक है। दो लक्षण बच्चों, ये वाला और ये वाला, तो गोल और झुर्रीदार, समझिएगा। दो लक्षण, एक लक्षण ये, एक लक्षण, दो लक्षण है, दोनों तुलनात्मक लक्षण है, सेम 5 लक्षण और 5 लक्षण इसमें सेम है, यही दो लक्षण इसमें अलग है। देखो इस गोल है तो ये झुर्रीदार है, ये पीला है तो ये हरा है, ऐसे समझना। 5 सेम है, 5 जैसे इसकी लंबाई की बात करो तो दोनों लंबे होंगे समझ रहे हैं, और फूलों की स्थिति की बात करोगे तो ये दोनों अगर अक्षीय है तो अक्षीय ही रहेगा, ठीक है। अगर इसके बीजों का आकार की बात करो, अगर फूला हुआ है तो दोनों फूला ही रहेगा। मतलब कि 5 लक्षण जो है तुलनात्मक वो सभी सेम होंगे दोनों पौधे के, लेकिन दो कैरेक्टर्स जो थे वो अलग होगा, तो इसे हम लोग डाई हाइब्रिड कहते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस, दो लक्षण इसमें अलग होगा। अब उनको ये पता था, हमारे मेंडल दादा को ये बतिया पता था। क्या पता था? उन्होंने प्रभावितक नियम तभी दिए थे जब सातों लक्षण में, सातों तुलनात्मक लक्षण में बारी बारी से क्रॉस करा करके उन्होंने देखा कि जब हम दो तुलनात्मक लक्षण को मैटर वाले में क्रॉस कराते हैं तो हर बार F1 पीढ़ी में जब पहली बार बोते हैं तो उन दोनों लक्षण में से सिर्फ एक ही लक्षण दिखाई देता है। तो जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रबल लक्षण, डोमिनेंस कैरेक्टर, जो नहीं दिखाई देता उसे अप्रबल मतलब रिसेसिव कैरेक्टर बोला गया। अब तुम कहोगे इतना मतलब क्या करने की ज़रूरत है? अभी भाई 7 से 8 साल मेंडल ने प्रयोग किया टमाटर के पौधे पर, मामूली बात नहीं है। हमारे इंडिया में 7 फेरा लगा के 7 जन्म तक की कसम खा लेते हैं, 7 जन्म तक नहीं जाएंगे तुमको छोड़ करके, लेकिन पता नहीं तो पाकिस्तान से यहाँ आ सकते हैं या यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से तो झूठ बात है ना। तो चलिए यहाँ देखो, तो हमने एक बात बताया कि उन्होंने 7-8 साल इस पर प्रयोग किया, तो 7-8 साल ये यही प्रयोग कर रहे थे, ठीक है। 7-8 साल वो यही प्रयोग कर रहे थे, तब उनका रिजल्ट आया था। देखो तो अब इन्होंने क्या किया, इनको ये पता था कि इन दो कैरेक्टर्स में से जब हम एक जीन का प्रयोग करते हैं तो गोल और झुर्रीदार पे जब क्रॉस कराते हैं तो गोल वाला ही F1 में दिखाई देता है, मतलब झुर्रीदार अप्रबल। उनको ये पता था क्योंकि एक जीन के प्रयोग में उन्होंने बारी बारी से ऐसा कराया था, अलग अलग लक्षण को लेकर। पीला और हरा पे कराए थे तो F1 पीले में पीला दिखाई दिया था, तो उनको ये बात पता थी कि गोल और पीला मतलब प्रबल है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, अब इसमें क्रॉस करके उन्होंने इसका रिजल्ट निकाला। चलो तो हम बहुत सिंपल सी बात को इसको लिखते हैं। जैसे देखो बहुत सिंपल, हमने कहा एक पौधा है, देखो ये वाला पौधा फर्स्ट
अब देखो बेटा, इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे लिखना है। कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि सर जीनोटाइप कैसे लिखें, फिनोटाइप कैसे लिखें। तो कोई भी कैरेक्टर्स का जो जीन का जोड़ी होता है उसे जीनोटाइप लिखते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरा बाल का रंग ब्लैक है, ब्लैक, तो बी में लिख दूँ, बी ओ बी लिख देता हूँ ना। अगर बालों का रंग वाइट है, सफ़ेद है, तो वाइट में डब्ल्यू से होता, तो उसे मैं डब्ल्यू न लिख करके स्मॉल बी लिख दूँ। और ब्लैक है तो बड़ी बी लिख दूँ, छोटी बी बड़ी बी, छोटी बी बड़ी बी, है ना यार, एकदम सिंपल सा। आओ, तो इसको भी तुम्हें वैसे सीखना है। जैसे देखो, हम एक पौधा लिए, पहला वाला ये गोल और पीला था। हम कहते हैं सर एक पौधा गोल और पीला, ये आपने लिया सर। तो अब इसका जीन लिखो ना बेटा, इसका जीन लिखो। तो जीन कैसे लिखोगे? गोल के लिए सर राउंड होता है सर, राउंड मतलब गोल, तो राउंड माने गोल, तो आर शब्द है पहला, आर सर। तो कैपिटल आर और कैपिटल आर लिख दिए। कुछ बच्चों को मन में आएगा सर ये कैपिटल आर एक ही बार लिखते हो ना तुम, 2 बार कहे लिख दिया। ये भी बात तो तुम लोग सोच सकते हो, दिमाग तो भगवान दिए है ना। हाँ सर, ये बात भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक सोचे नहीं। इसलिए लिखा जाता है बेटा, इसलिए लिखा जाता है क्योंकि जीन हमेशा एलील होता है, जोड़ी में होता है भाई, एलील्स होता है, जोड़ी में होता है। मतलब कैसे? ए भैया इधर आवा। जैसे कहता है, जैसे क्रोमोसोम हमेशा जोड़ी में रहता है ना बच्चों, हम लोगों में, जैसे ये क्रोमोसोम एक जोड़ी में है, तो अगर इसमें जो जीन होगा उसके साथ ही क्रोमोसोम पर भी जीन होगा। तो मतलब यहाँ पे मान लो आर कैपिटल है, तो यहाँ पर भी वही जीन होगा। समझो गदेलो, क्योंकि जब ये अर्धसूत्री होगा तो ये एक दूसरे से अलग होगा गदेलो, ऐसे, तो ये अलग सेल में चला जाएगा ये वाला, और ये अलग सेल में चला जाएगा। अब तुम सोचो एक ही ठौरे में रहा है, तो भैया अर्धसूत्री होए, मान लो अर्धसूत्री हो, तो ये वाला एम न रहा है, ऐसे सोचो, एम न रहा है, एम रहा है अर्धसूत्री गा, ये गैमिट बनाया, तो अगर ये गैमिट फ्यूज किया तो भैया वो गोल दिखाई दे, और ना हो तो कोई गोल के आकारे न दिखाई दे, तो गलत बात नहीं। ये इसीलिए हम लोग एलील्स होता है, एलील्स मैं पढ़ा चुका हूँ। एलील्स क्या होता है? जीन की जोड़ी को एलील कहते हैं, और क्रोमोसोम हम लोगों में जोड़ी में होता है। सिंपल बात यार। पीला के लिए हम क्या लिखें बेटा? पीला के लिए दूसरा कलर के इस्तेमाल कर लेता हूँ, एलो माने पीला, तो एलो यानी कैपिटल वाई और कैपिटल वाई से लिखते हैं। अब आप कह सकते कि चलो सर आपने 2 बार लिख दिया, आप एलील बोल दिए, तो हम भी मान लीजिए जैसे एक जीन का, जैसे हम लोगों को क्रोमोसोम नंबर 1 जोड़ी में है, तो जोड़ी का मतलब है तो 2 क्रोमोसोम है, ऐसे गदेलो समझो, या क्रोमोसोम 2 है, ऐसे एक ही है एक ही है, तो देखो ऐसे एक के पार्ट ढक्कन है, एक के पार्ट ढक्कन है, दोनों पार्ट ढक्कन है, समझो। तो एमा भी ढक्कन हुई, एमा भी ढक्कन हुई, एकदम सिंपल था, जोड़ी में, इसमें भी जीन इसमें भी जीन। जब ये दोनों अलग हुई फिर ये गैमिट बनेगा, ये भी गैमिट में जाएगा, तो दोनों फेज करेगा, तो दो अगली संतान में भी ढक्कन हो जाएगा, ढक्कन वाली संतान। तो सिंपल है। तो क्रोमोसोम जोड़ी में होता है, तो दोनों ही क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में जो जीन होगा उसके साथ ही क्रोमोसोम पे भी वही जीन होगा, अलग अलग ना हुई, समझो। जैसे कहते क्रोमोसोम 1 होगा, एमा आँख बनाने की जीन है, तो 5वां वाले में भी एक बार एक जोड़ी में है, 5वां वाले में नहीं, एक ही जोड़ी में होगा, ऐसे। चलो अब देखते हैं बेटा दूसरा पौधा लिखते हैं। दूसरा ये वाला है सेकंड पौधा, ये है कैसे? झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार और हरा है। तो ये 2 लक्षण है ना, ये लक्षण है यानी फिनोटाइप है। अब इसके लिए हम क्या सिंबल लिख सकते हैं सर? झुर्रीदार के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? झुर्रीदार के लिए हम ये लिख सकते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि गोल के लिए हम कैपिटल आर लिए, तो इसके लिए झुर्रीदार लिए। ऐसा इसलिए लेंगे क्योंकि ये दोनों कंपेयर कैरेक्टर्स है, एक ही लक्षण है। अरे यार बीज का आकार तो गोल है, झुर्रीदार है, बात बीज की ना। हम कहते आंखों का रंग,
मान लो तुम्हारा आँख भूरी है, हमारी काली है, तो बतिया तो आँखों की रंग की ही हो रही ना भाई, चुंदाई की तो नहीं हो रही ना, बाल की तो नहीं हो रही ना, एक ही लक्षण के है। तो इसलिए इसको तुलनात्मक ही लेते हैं। तो पीला और हरा, तो पीला के लिए कैपिटल वाई लिखे, तो इसके लिए स्मॉल वाई और स्मॉल वाई लिखेंगे। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, और जोड़ी में लिखेंगे क्योंकि एलील्स होता है। अब एक बात सोचो, जब गैमीट बनेगा तो एक गैमीट इससे बनेगा, एक गैमीट इससे बनेगा, एक गैमीट इससे, एक गैमीट में, मतलब सेम। ये जो अलग होगा तो एक ये अर्धसूत्री होगा तो कैपिटल आर आर है, चाहे एक आर लो चाहे दो आर लो, बात ही बराबर है। ठीक है, तो अब ये आर किससे जुड़ेगा, वाई से कि इससे जुड़ेगा, तुम बताओ। तो कहेंगे यार ये अपने तुलनात्मक लक्षणों को ही खोजेगा। तो देखो हम क्रॉस कराते हैं इन दोनों को, तो कहते हैं कैपिटल आर और ए सॉरी इसको मैं उसी कलर से करता हूँ ना बेटा, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये एक जीन का जोड़ी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ चला जाएगा, मतलब वो अपने ही कैरेक्टर के साथ तो जा करके जुड़ेगा, समझो। अब ये बात कैसे समझ पाई हो, ये बात को समझने के लिए थोड़ा बुद्धि हो चाहिए। कैसे, जैसे मान लो क्रोमोसोम नंबर 23 क्रोमोसोम जोड़ा है, और सबसे एक अलग हो के ऐसे स्पर्म में और ओवम में एक अलग हो करके 23 क्रोमोसोम बना लिया। ठीक, अब जब दोनों स्पर्म ओवम फ्यूज होगा तो भाई एक जोड़ी, दो जोड़ी से लेकर 23 जोड़ी तक उसके पास एक सिंगल क्रोमोसोम है, स्पर्म में भी सिंगल है, ओवम में भी है, दोनों जुड़ा। अब क्रोमोसोम नंबर मतलब पुरुष के 1 वाला स्त्री के क्रोमोसोम 1 वाले का ही ढूंढी, वो एक साथ जाके जुड़ जाएगी। 5 वाला 5 से जुड़ जाएगी, 9 वाला 9 से मिल जाए, 10 वाला 10 से जुड़ी। ऐसे नहीं होता कि 1 वाला जाके 5 से जुड़ जाए या 5 वाला 10 से, ऐसे नहीं होता है भैया, ये रूल है, इस रूल को सीखना है। तो बस इतनी सी बात है। तो गोल वाला किसके साथ जुड़ेगा, झुर्रीदार के साथ जुड़ेगा सर, बहुत सिंपल। पीला वाला किसके के साथ, इसके साथ जुड़ेगा। अब देखो इसे कहा गया F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी में उनको पता था ये कैपिटल आर प्रबल है, कैपिटल वाई प्रबल, तो इसे जो सभी पौधे तो कैसे दिखाई दिए, गोल और पीला दिखाई दिए। देखो कितना सिंपल है, ये दोनों अप्रबल हुए, इन दोनों की जीन है स्मॉल आर है स्मॉल वाई, लेकिन दिखाई नहीं देता। कैपिटल आर प्रबल है, कैपिटल वाई प्रबल है। अब उन्होंने क्या किया, इसमें से गैमीट बनवाया। अब इनका गैमीट बनेगा 4 गैमीट। कैसे बनेगा गैमीट बेटा, ये क्रोमोसोम पर ही तो होगा ना, ये क्रोमोसोम पर ही तो है ना, सिंपल सा ध्यान से सुनिएगा। तो इसके 4 गैमीट बनेगा। तुमको मैं याद कराने के लिए देखो 2 तरीके हैं। तुम अगर शॉर्टकट बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, बहुत ज़्यादा मतलब जो है दिमाग ना लगाओ, तो सीधा से एक उठा के इसमें क्रॉस ही करा दो तो 4 गैमीट बन जाएगा। अगर मैं तुमको सिखाना डीप चाहूँ, दोनों बताता हूँ। देखो एक तो एक बात, ये कहते हैं कि सर हम क्रोमोसोम ले लीजिए एक, और ये दो क्रोमोसोम है, और ये एक में देखो कैपिटल आर है और इसी के साथ ही क्रोमोसोम स्मॉल आर होगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम है, ये कैपिटल आर होगा तो उसके साथ ही उसी लक्षण के लिए, देखो ये गोल के लिए, झुर्रीदार के लिए, तो एक साथ ही एक सामने होगी, ऐसा समझना। यहाँ पे कैपिटल वाई है तो यहाँ पे स्मॉल वाई होगा। मतलब अब तुम कहोगे सर कैपिटल आर स्मॉल आर एक में लिख दो, नहीं गधेला, ऐसा नहीं होता है यार। ये बीज के गोल के लिए तो ये झुर्रीदार है, एक ही लक्षण के लिए ना, बीज के आकार के लिए, तो इसलिए इसके साथ ही क्रोमोसोम पर होगा। ये एलील है बच्चों, ये भी एलील है। ये देखो पीला के लिए, हरा के लिए, तो ये भी एलील है। समझो कि दिलो, सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, वो का एलील बोला था। ठीक, अब देखो, अब बच्चों इसमें तुम ध्यान से देखो तो सर कहोगे, अब सर ये जो जीन है ये क्रोमोसोम में ऐसा है, ये क्रोमोसोम में है ऐसा, अगर अर्धसूत्री होगा सर ये वाला अलग होगा, ये वाला एक दूसरे से यहाँ से टूट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सर जब ये अलग होगा ना तो ये कैपिटल आर कैपिटल वाई एक में चला जाएगा, है ना बेटा, ये अलग हुआ, ये ऊपर से नीचे, और एक में चला जाएगी स्मॉल आर स्मॉल वाई, सर है ना बच्चों, एकदम सही है।
दूसरी बात तुम सोचो बेटा, अब इसमें कहता है कि मान लो ये जीन दूरी दूरी है, जैसे ये क्रोमोसोम जुटा है, अब ये दोनों जुड़ा है, एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये, लेकिन ये इसका ये जो निकला हुआ है क्रोमैटिड, ये थोड़ा बड़ा बड़ा हो तो एक दूसरे से लपट जाए, जब अलग हो तो इमक कट कर जाए, यानी क्रॉसिंग ओवर हुई। तो आप ऐसे ही समझिए कि इसका जीन इसके साथ भी जा सकता है, इसका जीन इसका, मतलब ये वाला इसके साथ कर दो, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। सर ये भी हो सकता है क्या, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, मतलब इसका गुणा कर दो, तिरिया कैसे काट दो, तो ये भी हो सकता है। इनका 4 गैमेट बनेंगे बच्चों, कितना, 4 गैमेट। ऐसे कर सकते हो। अगर ये बात तुम्हें समझ में आएगी, देखो ये बात क्यों समझ में आएगी, अभी आगे आओ चलोगे ना तो ये बात समझ में स्पष्ट आती चली जाएगी एकदम, क्योंकि अभी जब क्रॉसिंग ओवर पढ़ोगे तुम लोग तब तुम्हें एकदम समझ में आ जाएगा, अच्छा सर ये बात होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत सारी बात को बता दूंगा तो अभी और बाउंस होने लगेगा, है ही नहीं। तो ये बात आप समझिए, ठीक है। तो इसमें 4 गैमेट, अगर आपको और इजी करना है तो यही को उठाओ, यहाँ पे क्रॉस कर दो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ऐसे क्रॉस करो। देखो इसको क्रॉस करेंगे सर, देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसको क्रॉस करो इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसको क्रॉस करो इसके साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर क्रॉस करो इसके साथ स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट बन गया। एकदम सिंपल तरीका है बेटा, इस तरह भी आप बना सकते हो, ठीक है। अब ये बन गया, अब इसको हम F2 के लिए बोएंगे। तो F2 के लिए बोने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, F2 के लिए, अब हम 4 गैमेट है तो इसका मतलब क्या है गधेलो। अभी ये गधेल ये नहीं समझता ना, कोई टीचर बताता भी है इसका मतलब क्या। देखो इसका मतलब ये है कि अब ये जो पौधा है, ये पौधा जो बना गोल और पीला, एमा भैया मेल और फीमेल दोनों तो है ना, बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, तो इसमें मेल और फीमेल दोनों होगा ना। तो सर मेल का भी गैमेट बनेगा और फीमेल का गैमेट बनेगा। सर के मतलब मेल का भी ये इतना गैमेट बन सकता है 4, और फीमेल का भी 4 बन सकता है। हाँ बोलो यार, है ना। यस सर। तो अगर देखो इसके पास चांस, अगर कहते हैं 4 ये है 4 ये है, मान लो इसको मैं फीमेल बोल देता हूँ, हाँ ये फीमेल में बन गया और ये मेल में बन गया, तो 4 ये मेल में ये फीमेल में, तो भैया के पास चांस है ना। चांस कैसे, देखो ये वाला इससे क्रॉस कर सकता है, या इससे कर सकता है, या इससे कर सकता है, या इससे कर सकता है, ये वाला भी इससे कर सकता है, मतलब चांस है बच्चों। ये वाला चारों से एक बार क्रॉस करके कुछ बना सकता है, ये वाला उठेगा, फिर इससे कर सकता है, फिर तीसरा वाला इससे कर सकता है, चौथा वाला भी इससे कर सकता है। तो मतलब जो है 4 प्रकार के गैमेट मेल फीमेल में बनेगा, तो इसके पास कितने चांस हो जाएगा, इसके पास 16 चांस होगा भाई, 4 चौका 16 चांस होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये मान लो फीमेल का ओवम बना, तो इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है, इससे भी हो सकता है। इसके पास चांस है किसी के साथ ये जाकर के इसके परागकण से फ्यूज कर सकता है, या ई वाला इससे कर सकता है, इससे कर सकता है, इससे सबके पास चांस है। तो ऐसे 16 खाना बना लो। चलो तो बच्चों 16 कॉलम ऐसे बनाएंगे हम लोग। जब 16 कॉलम ऐसे बनाएंगे, इधर पनैट के अनुसार क्या कहा जाता है कि भैया ऐसे वर्ग बनाओ, और ऐसा वर्ग हो कि सभी ऐसा दिखाई दे कि एक समान वर्ग है ना। ऐसे बच्चों देखो ये मैंने बना लिया 16, ठीक है। अब इस गैमेट को मैं यही 4 गैमेट को आगे हर खाने के सामने चारों के लिख देता हूँ। चलो लिख दिया मैं, देखो कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। दूसरा है बेटा कैपिटल आर स्मॉल वाई। तीसरा देखो इसको गोलम कहते हैं, गैमेट को गोलम करेंगे। चौथा है स्मॉल आर कैपिटल वाई। पांचवा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये देखो एक बार, अब देखो इसको कहते हैं सर, ये मान लो फीमेल है, हाँ फीमेल गैमेट वाला है, ठीक है, मादा गैमेट युग्मक, ठीक है बेटा, मादा युग्मक। अब तो मेल वाला इधर लिखो ना सर, अब इधर मेल वाला लिखते हैं। ये मान लो मेल, अरे यार मेल में नर वाला, तो 4 नरों में बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई।
इसके सामने लिखो, इस खाने के सामने कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसके सामने लिखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसके सामने लिखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखो, अब इसमें क्रॉस कराना है। क्रॉस कैसे कराएंगे? अरे यार कुछ नहीं करना बच्चों, इसको दोनों को लो यहाँ पे लिख दो, इन दोनों को लो यहाँ पे लिख दो, उसका फिनोटाइप बता दो। तो देखो ये इन दोनों को जब लेंगे, इसको उठाओ, इसको, इन दोनों को लिखो, तो सर दोनों कैपिटल आर और कैपिटल आर दोनों साथ में है, और सर दूसरा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है ना बेटा, दो दो कलर में लेकर अलग अलग चलता हूँ, हाँ, तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है सर, ये दो अलग अलग है। अब आप जानते हैं बच्चों कि इसके लिए हम क्या लिखते हैं? गोल, देखो गोल, और इसके लिए पीला लिखते हैं। अगर ये बात भी तुम्हें ना समझ में आए तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे सिंपल है, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो ये बात भी अगर आपको न समझ में आए तो कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे ऐसे लिख लो, कैपिटल आर पर आपने से गोल लिखा, मैं भी गोल लिख दूंगा ऐसे। कैपिटल वाई पे आपने क्या लिखा? पहले पीला लिखा, हम भी पीला लिखेंगे सर, सिंपल ना। देखो स्मॉल आर पर क्या लिखा आपने? झुर्रीदार, हम भी झुर्रीदार लिख देंगे सर। स्मॉल वाई पे आपने क्या लिखा? हरा, हम भी हरा लिख देंगे सर। दूसरी बात याद देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर पे आपने गोल लिखा सर, हम भी गोल लिख देंगे सर। फिर देखो कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे आपने पीला लिखा, हम भी पीला लिख देंगे सर। ये तुम्हारा एक्स्ट्रा नॉलेज, अगर आपको नहीं समझ में आता है यहाँ पे क्या लिखूँ, तो ये पहले से लिखा गया है। हम जब क्रॉस कराएं F1 जनरेशन में तो ये सब हमें मिल रहा है, और इसका हम लोग फिनोटाइप जीनोटाइप दोनों लिखे हैं। देखो ये जीनोटाइप है तो ये आर जीनोटाइप है, तो गोल वाला इसका फिनोटाइप यानी दृश्य रूप है। ये जीन रूप है तो ये दृश्य रूप है। ये दोनों कैपिटल वाई कैपिटल जीन रूप है तो ये दृश्य रूप है। सब लिखा है बच्चों, ठीक है। बस हमें दिमागवा की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं फटाक से। फिर आगे देखो इसमें क्या है। अब देखो जब हम ऐसे फिर इसको क्रॉस करें, इससे यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो इसको क्रॉस करें कैपिटल आर, और दूसरा हम लोग लिखते हैं बेटा, देखो एक कैपिटल वाई, कैपिटल को पहले लिखेंगे, स्मॉल को बाद में। देखो तो ये भी गोल हो जाएगा ना, तो हाँ गोल, और ये भी पीला हो जाएगा। पीला क्यों लिखेंगे? क्योंकि देख बेटा यहाँ पे लिखा है। फिर हम अगला पॉइंट पे चलते हैं, इसको और इसको क्रॉस करके यहाँ लिखते हैं। जब इसको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल आर और सर स्मॉल आर, ये स्मॉल है ये कैपिटल है, और दोनों कैपिटल वाई दोनों अलग है। ये देखो तो ये भी गोल हो जाएगा सर, और ये कैपिटल वाई भी पीला हो जाएगा सर। ऐसे बच्चों आप बार बार क्रॉस कराओगे। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये जीन का जोड़ी यानी गोल के लिए है और ये पीला के लिए है। तो हेलो बच्चों, इस तरह जब हम इस पूरा कॉलम को भरेंगे, अब भरना कैसे? देखो जैसे इस तरह एक इसको उठाए, इससे चारों से क्रॉस कर लिख दिए। अब इसको उठाओगे, इससे क्रॉस करोगे, यहाँ लिखोगे, तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये अलग है ये अलग है, तो ये गोल के लिए है और ये दूसरा हो जाएगा, आपके लिए पीला के लिए, ठीक है। ये दोनों अलग है। अब यहाँ से क्रॉस करोगे, यहाँ लिखोगे, देखो कैपिटल आर ये दोनों है, और ये स्मॉल वाई ये यहाँ पर दोनों स्मॉल है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल वाई पे क्या है? स्मॉल वाई पे हम लोगों ने क्या लिखा? हरा। तो यहाँ पे हम कहेंगे गोल, और यहाँ पे लिख देंगे हरा। ये पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। तो ऐसे जब पूरे में इसको पूरे कॉलम में ऐसे पूरे बॉक्स में इसको भरोगे तो इसमें से आपको दिखाई देगा। ऐसे बस जीनोटाइप लिखते जाओ, फिनोटाइप लिखते जाओ, तो हमें क्या दिखेगा? लास्ट में हमें एक बात समझ में आएगी। क्या समझ में आएगा? इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, कैसे समझ में आएगी बात। देखिए हमें एक बात इसमें समझ में आएगी, जब हम पूरे को ऐसे इसको पहचानेंगे तो हमें 9 पौधे ऐसे दिखाई देंगे जो कैसे हैं? गोल और पीला होगा, ठीक है, गोल और पीला। फिर 3 पौधे आपको ऐसे दिखाई देगा जो गोल और दूसरा हो जाएगा हरा, ठीक है, ऐसे। फिर 3 पौधे ऐसे दिखाई देगा जो झुर्रीदार और क्या होगा? पीला। ध्यान से सुनना,
फिर एक पौधा आपको कैसे दिखाई देगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार और हरा, ऐसे। तो देखो बेटा ये ऐसे पूरा तुम्हें दिखाई देगा। तो ऐसे हम कहेंगे कि सर इसका रेस F2, ये F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन का रेशियो है 9:3:3:1। ये बच्चा तो रट लेता है कि ये होता है, परंतु इसे ये नहीं पता है कि 9 गोल पीला होगा और 3 गोल हरा होगा। इसे याद करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो आखिर से देखो, यहाँ पे समझो। जब बेटा हम गोल लिए थे, गोल, तो पहले गोल लिख दो, गोल, गोल को 2 बार लिखो, गोल गोल, एक बार पीला हरा, फिर झुर्रीदार, दूसरा है झुर्रीदार, झुर्रीदार 2 बार लिख दो, पीला हरा, पीला, यानी देखो बहुत सिंपल है यार, समझो भाई मेरे प्यारे बच्चों, पागल बच्चों। देखो अब मैं कहते पागल बच्चों, तो मतलब बुरा मत मानिए, ठीक है, कि पागल बच्चे तो आप पागल ही हो गए। गोल गोल 2 बार लिख दो, पीला हरा लिख दो, झुर्रीदार झुर्रीदार 2 बार लिख दो, पीला हरा लिख दो, यानी पीला हरा ऐसे लिखते जाओ, गोल गोल झुर्रीदार झुर्रीदार। तो ये आपका आएगा रेशियो 9:3:3:1। अब देखो यहाँ पे 2 बात, बहुत मोटी मोटी बातें आ गई। सर ये जो लक्षण है ये तो पेरेंट की तरह दिखाई देता है। अगर मैं इसको मानूं पूरा, ये 25% और इसको 25%, तो 50% हमें जनक की तरह दिखाई देता है। पैरेंटल कैरेक्टर्स बोलते हैं, पैरेंटल कैरेक्टर्स जनकी लक्षण दिखाई देता है। इसे जनकी एनसीईआरटी पढ़, जनकी लक्षण है। लेकिन सर ये जो बीच वाला है ना, ये देखो, ये जनक का लक्षण तो इसमें नहीं दिखाई दिया। 25-50% ना, गोल हरा तो मुझे कोई पौधा नहीं दिखाई दिया सर, गोल पीला था, हरा झुर्रीदार था, झुर्रीदार पीला भी नहीं दिखाई दिया। तो जो ये नया लक्षण है ना बेटा, ये 50%, इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? ये नए लक्षण को रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चों। रिकॉम्बिनेशन का हिंदी क्या होता है? सुन लो इधर, इसे कहते हैं पुनर्योजन। पता नहीं कहाँ लिखते हैं, पुनर्योजन। हिंदी भी बड़ी अजीब है यार, हम लोग हिंदुस्तान में रह के चुल्लू भर पानी में डूब मर रहे हैं। देख लो, पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। और ये दोनों लक्षण को हम लोग क्या बोलते हैं? जो पेरेंटल की तरह होता है, पेरेंट की तरह, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पेरेंटल या जनकी लक्षण। एकदम सिंपल सा। अब देखो इसमें मेंडल ने एक नियम बनाया, स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। मैं फटाक से बता देता हूँ, फिर इसके बाद हम लोग लास्ट करेंगे, ठीक है? तो मेंडल ने इन्होंने कहा क्या? स्वतंत्र आव्यूहन का नियम। बच्चों टिम स्वतंत्र आव्यूहन का नियम क्या है? यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं रब कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। स्क्रीनशॉट जो बच्चों नहीं लेंगे उनकी हो जाएगी पिटैया, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर तो स्वतंत्र एक उन्होंने नियम दिया था, जिसका नाम था, एक नियम है, नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट ऑफ लॉ। ये रूल है, इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट ऑफ लॉ। ये कहता क्या है? ध्यान से सुनो। ये कहता है कि देखो, प्रबल का लक्षण तो प्रबल के साथ, ध्यान से सुनना, लिख भी लेना। ये क्या कहता है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहता है कि जीन इतना फ्री होते, इतना स्वतंत्र होते हैं, वो किसी से भी दोस्ती यारी कर सकते, कहूँ भी मुंह मार सकते हैं, कहीं भी मुंह मार सकते हैं। कैसे? कहते देखो, प्रबल का लक्षण तो प्रबल के साथ जुड़ा ही रहता है। देखो, गोल और पीला, गोल प्रबल है, पीला प्रबल है, तो प्रबल का लक्षण प्रबल के साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन प्रबल का लक्षण अप्रबल के साथ भी जुड़ जाता है। देख लो, हरा के साथ भी जुड़ गया। अप्रबल का लक्षण अप्रबल के साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन अप्रबल का लक्षण अप्रबल के साथ जुड़ा, लेकिन ये प्रबल के साथ भी जुड़ जाता है।
झुर्रीदार के साथ भी जुड़ जाता है। प्रबल का लक्षण प्रबल के साथ तो है ही है, देखो गोल पीला है ही है, लेकिन बाद में गोल हरा के साथ जुड़ जाता है। हरा अप्रबल था, F1 जनरेशन में ये दिख रहा। तो प्रबल का लक्षण प्रबल के साथ जुड़ा ही होता है, बल्कि अप्रबल के साथ भी जुड़ सकता है। अप्रबल का लक्षण अप्रबल के साथ जुड़ा होता है, लेकिन अप्रबल का लक्षण प्रबल के साथ भी जुड़ सकता है। इसी दशा को स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा और फिनिश करना पड़ेगा। ओके बेटा, चलिए तो आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, आज की क्लास हुई फिनिश। तो लव यू बेटा, सभी को बाय बाय। और जो भी बच्चे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे, ताकि आपके सभी दोस्त यार सहेली सहेले सब लोग पढ़ते रहें। ठीक है, लव यू बेटा, बाय बाय सभी को, लव यू। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, हंसते रहे, पढ़ते रहें और मुस्कुराते रहें।